बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी वीवर्स, बच्चे मेरे यहाँ सो रहे थे। हालांकि सुबह 8 बजे उठे हैं, 8 से 9 बजे तक ये उठे रहे हैं। इन्होंने अपने पापा को कंपनी दी है नाश्ते में, और जब वो नाश्ता करके चले गए तो इन्होंने कहा हम तो लगे हैं सोने, क्योंकि सारे काम तो हमने किए हैं, मामा ने तो सिर्फ रेस्ट किया है। तो बच्चे मेरे सो गए थे। तो अब हुरैन जैसे ही उठी है तो हुरैन के बाल देखकर आज मैं सोच रही थी कि इसकी मैं 2 दिन से कटिंग कराने का सोच रही थी। बहरहाल मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। इंशाल्लाह 1-2 दिन तक मैं इसकी कटिंग कराने का भी मूड बनाती हूँ। तो यहाँ हुरैन मेरी उठ गई थी और ज़ैनब के भी उठने का फुल मूड बन गया था। तो मैंने कहा चलो सोचते हैं इनके लिए कुछ खाने पीने का सोचा जाए। हर घर की यही कहानी सुबह कि आज क्या पकाएं, नाश्ता क्या किया जाए, हर घर की कहानी है ये। हम भी शुरू से यही सुनते आ रहे हैं। अम्मी अब्बू से पूछती थी, अब्बू कहते थे बच्चों से पूछो कि आज क्या पकाया जाए। हर घर की कहानी कि आज क्या पकाया जाए। तो जैसा कि किचन में रात को साफ़ करके सोई थी, लेकिन सुबह की 2-3 प्लेटें पड़ी हुई थी वॉश करने के लिए। तो साथ ही टीवी लॉन्च भी मेरा साफ़ था। रात को निकल के सोई थी, लेकिन बच्चों ने सुबह थोड़ा बहुत बखेर दिया था। तो बच्चे मेरे यहाँ उठ गए थे। बच्चों को मैंने शावर दे दिया था। ज़ैनब कह रही थी मैंने एग खाना है, तो ज़ैनब के लिए मैं ब्रेड अंडा बनाने लग गई थी। तो मुझे पता था इसने नहीं खाना, बहरहाल मैंने कहा चलो बना देती हूँ, इसी बहाने वो नहीं खाएगी तो मैं खा लूँगी। तो यहाँ अंडा कर लिया था डिश आउट। ज़ैनब हुरैन को मैं कराने लगी थी नाश्ता, उन दोनों को मैं देती थी आवाज़। बहरहाल बच्चों को जब भी खिलाना हो ना, बच्चे हम माओं की आवाज़ों को ना इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों का भी मेरा यही सीन था, वो मुझे इग्नोर कर रहे थे। बहरहाल उनको मैं नाश्ता कराने के लिए बैठ गई थी। तो यहाँ उन्होंने नाश्ता कम तो मैंने नाश्ता ज़्यादा किया था। किचन का हाल कुछ यूँ था। ज़ैनब को मैं नाश्ता करा रही थी तो हुरैन रोने लग गई मुझे दूध दो। तो उसको दूध दिया, दूध भी भाई फ्रिज से निकाल दिया। मतलब किचन मेरा फुल बिखरा हुआ था। किचन को तो मौका चाहिए होता है कि कोई उसको हाथ लगाए और वो सारा फटाफट 1 मिनट में बिखर जाए। तो किचन का हाल कुछ यूँ था। अब मैं समेटने लगी थी किचन। मैंने कहा पहले किचन समेट लूँ, फिर कुछ खाने का प्लान करती हूँ, साथ ही घर की सफाई कर लूँगी। तो किचन मैं करने लगी थी नीट एंड क्लीन। किचन को लगा था आधा पौना घंटा, किचन मेरा हो गया था साफ़। फ्लोर भी मैंने कर दिया था साफ़। अब मैं आ गई थी रूम वाली साइड पे। रूम पे सुबह के बिस्तरे खिल रहे हुए थे, उनको मैं समेटने लग गई थी। बेडशीटें चेंज करनी थी तो मैंने कहा चलो बेडशीटें भी चेंज कर लेती हूँ, साथ बिस्तरे वगैरह भी तय कर लेती हूँ, साथ सफाई भी कर लेती हूँ। तो यहाँ बेडशीटें मैंने चेंज कर ली थी। रूम मेरा नीट एंड क्लीन हो गया था। फ्लोर भी मैंने साफ़ कर लिया था और टीवी लॉन्च भी मेरा साफ़ सुथरा हो गया था। बच्चे आराम से बैठे हुए थे। यहाँ हुरैन मुझे बता रही थी ऐसे कि मामा ऐसे एक्सरसाइज किया करें आप, और मुझे भी सिखा रही थी। उसकी एक्सरसाइज छोड़कर मैं आई हूँ किचन में। किचन में मैंने बनाना था खाना। खाने में मैं बनाने लगी थी मटन बोनलेस कढ़ाई। ये रेसिपी मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, लेकिन यकीन करें बहुत मज़े की बनी थी। आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपकी कैसी बनी थी। मटन बोनलेस कढ़ाई बनाने के लिए मैंने लिया 3 पाव मटन। इसको मैंने नॉर्मल साइज़ की बोटियाँ इसकी मैंने बना ली थी, और साथ इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून सिरका के डाले हैं, 2 टेबलस्पून हॉट सॉस के, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाली थी। और साथ इसमें मैंने कुछ मसाले डाल दिए थे, जिसमें ½ टीस्पून नमक था, ½ टीस्पून लहसुन था, और 1 टीस्पून के करीब इसमें मैंने दादर कुटी हुई लाल मिर्चियाँ डाल दी थी। और इसको मैंने हाथ से 2-4 सेकंड के लिए मिक्स किया था। मिक्स करके इसको मैंने 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। फिर इसको मैंने फ्रिज में से निकाल के अब थोड़ी देर के लिए सोचा इसको प्रेशर लगा दूँ सिर्फ 15 मिनट के लिए, ताकि मसाला मैं ज़्यादा नहीं गलाना चाहती थी, सिर्फ नॉर्मल नरम करना चाहती थी। तो फिर मैंने इसके अंदर तकरीबन मटन डाला है प्रेशर के अंदर, साथ ही 3 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दिए थे। और फिर इसमें मैंने ½ टीस्पून लहसुन का, ½ टीस्पून मिर्चों का, और 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी डाल दी थी। और साथ इसमें मैंने 1 गिलास के करीब पानी डाल दिया था, और इसको मैंने 15 मिनट के लिए सीटी लगा दी थी। और तकरीबन 15 मिनट बाद कुछ इस शक्ल में आ गया था। पानी इसमें अभी भी था, तो मैंने इसको दूसरी कढ़ाई में डाल लिया था। साथ ही इसके अंदर मैंने अभी कुछ नहीं डाला था, सिर्फ 3 टमाटर डाले थे। मीडियम साइज़ के टमाटरों को मैंने दरमियान से सिर्फ 2 पीस करके डाल दिए थे, और इसको 5-7 मिनट के लिए मैंने टमाटरों को मीडियम आंच में रख दिया था, क्योंकि मैंने टमाटरों को नरम करके उनके छिलके उतारने थे। तो यहाँ मैं छिलके उतार रही थी टमाटरों के, तो साथ पानी का मीडियम आंच मैंने चूल्हे की हुई थी, और टमाटरों को मैं डोई के साथ मैश कर रही थी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आगे जाके खुल जाएंगे।
कोई 8-10 मिनट बाद कुछ मेरे मटन की कंडीशन इस हालत में आ गई थी। तो तकरीबन इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था, तकरीबन हाफ़ कप के करीब इसके अंदर मैंने ऑयल डाला था। तो तकरीबन 10 मिनट बाद देखें मेरे मटन की जो शक्ल थी वो इस शक्ल में आ गई थी। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत लग रहा था, सारा मसाला घुला घुला सा। तो साथ ही मैंने इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप के करीब दही था मेरे पास। मैंने दही लिया, दही के अंदर मैंने 8-10 साबुत काली और ज़ीरे को अच्छी तरह कूट के वो डाला था। और ये मैंने जो प्रोसीजर था ये हल्की आंच पे किया था। सारा दही मैंने हल्की आंच पे डाला था और फिर इसको मैंने अच्छी तरह चम्मच से ही हिला लिया था। तो इसको मैं तकरीबन 8-10 मिनट में भूनूंगी। 10 मिनट भूनते भूनते कुछ मेरे जो मटन की शक्ल है वो इस हालत में आ जाएगी। तो जैसे ही मटन इस हालत में आएगा देखें सारा मसाला घुल गया, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ मुझे तकरीबन खाने मसालन को भूनते भूनते 8-10 मिनट गुजर गए थे। साथ ही इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाल दिया था। फिर इसको मैं तकरीबन अच्छी तरह भूनते ही रहूँगी। इसको मैंने काफ़ी भूना था क्योंकि मैं कहती गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाए जो थोड़ी बहुत रह गई है। तो इसको भूनते भूनते मुझे तकरीबन 10 मिनट गुजर गए थे। साथ इसके अंदर मैंने 1/2 कप के करीब पानी डाल दिया था। अगर आपने कम डालना है आप कम डालें, लेकिन मुझे ग्रेवी पसंद थी इसलिए मैंने थोड़ा डाला था। और साथ ही इसको मैंने 10 मिनट के लिए मीडियम से हल्की आंच पे रख दिया था। एक फ्राई पैन में मैंने तो 1 टेबलस्पून ऑयल डाला था। इसमें मैंने एक शिमला मिर्च और एक प्याज को गोल गोल साइज़ में काट के इसको हल्का सा सौके कर लिया था। ज़्यादा नहीं किया था, बस हल्का सा लाइट सा इसको मैंने नरम किया था। इसको नरम करने के बाद मैंने साथ ही वहाँ खाने की तरफ देखा तो देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ हमें सालन को रख के 10 मिनट हो गए थे। कुछ इस शक्ल में आ गया था, माशाल्लाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। साथ ही मैंने फ़ाइल पेपर पकड़ा था और फ़ाइल पेपर के अंदर मैंने रख दिया था एक कोयला। और साथ ही वो जो सब्ज़ियाँ मैंने हल्की सी फ्राई की थी मैंने वो भी डाल दी थी। और साथ ही इसके अंदर मैंने तकरीबन 3-4 इंच का अदरक का टुकड़ा था वो, और 5-6 हरी मिर्चें उनको दरमियान से काट के वो रख दिया था। और साथ इसमें मैंने स्टीम दे दी थी इसको मैंने कोयले की, और इसको मैंने 2 से 4 मिनट के लिए इसी तरह रख दिया था। तो यहाँ मुझे तकरीबन 3-4 मिनट हो गए थे। तो देखें माशाल्लाह कितनी अच्छा धुआं लग रहा था, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो ये देखें कितनी प्यारी शक्ल में आ गया। आप मेरी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा ज़रूर, ये बहुत मज़े की बनी थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था लेकिन बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट था। तो ये देखें इसको आने को मैंने कर लिया था डिश आउट। अब मैं जा रही थी चॉकलेट लगाई हुई थी, तो मुझे सोफ़े की चादर भी उतारनी पड़ी और हुरैन के कपड़े भी चेंज करने पड़े। जैसे ही हुरैन के कपड़े चेंज करके इसको मैंने बाहर भेजा तो उसने बाहर आके शोर डाल दिया। टेबल पे चढ़ गई थी कि उसको ना कहीं लिज़र्ड नज़र आ गई थी और इसने शोर डाला हुआ था ममा माऊ और मामा माऊ। देखें क्या क्या एक्शन ये कर रही थी। बहरहाल ये हमारे टीवी लॉन्च में आ गई थी लिज़र्ड। इसने हुरैन को बहुत किया था परेशान। हुरैन ने इसको बहुत डराया, इतना हुरैन ने शोर डाला कि इसके शोर से लिज़र्ड चली गई थी।